Good morning, students. Today we will do exercise 3.3. This exercise is based on properties of parallelogram. We have already completed question 1 to 6. Today we will do question number 7 onwards, from question 7 to question number 12. Let's see this question. The adjacent figure HOFPE is a parallelogram. Find the angle, measures x, y and z. State the properties you use to find them. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. लेट्स सी. सबसे पहले y जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है. आपको मालूम है HE इज पैरेलल टू OP, तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से y आ गया 40 डिग्री. अब हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है. तो 70 डिग्री इज़ एक्चुअली इक्वल टू z प्लस वाई, और y अभी अभी हमारा आया है 40 डिग्री. तो यहाँ से हमने z निकाल लिया है 30 डिग्री. अब इसके बाद देखिए, जब z निकल चुका है हमारा, y भी निकल चुका है और z भी निकल चुका है. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल EPH, ई दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमारे पास x है, 40 डिग्री है, और हमारे पास नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये z है ना, ये z है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, z ही हो गई. तो यहाँ पर x 40 डिग्री और हमारा z का वैल्यू निकल कर आया था 30, तो ये वैल्यू भी z के ही बराबर है, ये हमारा 30 हो गया. इधर से हमने x को निकाल लिया 110 डिग्री. तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस 40 को यूज़ करा, दिस इज़ 40 डिग्री, और अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो इन दोनों को मिलाकर एक्सटीरियर के इक्वल होता है. तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, दिस इज़ ये वाला, दिस इज़ 30 डिग्री. अब इस ट्राइंगल में हमने 40, 30 और x को यूज़ करते हुए एंगल निकाल लिया x. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम. फाइंड x एंड y. इस पहले वाले में हमें साइड्स के अराउंड ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वी नो डैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो 3y आपका इक्वल हो गया 26 के. दिस इज़ एन लीनियर इक्वेशन. यहाँ से सॉल्व करते हुए y आ गया आपका 9. ओके, नेक्स्ट देखिए, 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 तो हमने कर ही लिया था. नेक्स्ट हमारा जो है 3x किसके इक्वल है, 18 के. तो यहाँ से 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू हमने 6 निकाल लिया. तो हमारा यहाँ पे आप यूनिट इसका लिख सकते हैं सेंटीमीटर, अदरवाइज आप यूनिट ही लिख दिए. उन्होंने अगर यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर में तो हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, और अगर सेंटीमीटर में नहीं दिया होता तो हम लिख देते 6 यूनिट एंड 9 यूनिट. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड है मिसिंग वैल्यूज़, ये डायगनल्स के अराउंड है. तो हमें मालूम है डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं एंड दीज टू पार्ट्स आर बराबर. तो y प्लस 7 बराबर है 20 के. यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू आ गया 13. अब इसको हम डालेंगे इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x हमारा आ गया 3. देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर आप पहले ये सॉल्व करते तो y चाहिए होता आपको, तो इसलिए हमने पहले वो यूज़ करना है जहाँ a की वैल्यू मिसिंग है. आप देख रहे हैं कि इस डायगनल में हमारे पास a की वैल्यू मिसिंग है, तो हमने इस डायगनल की प्रॉपर्टी को पहले यूज़ करा, देन हमने दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ करा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दो पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, एक RIS के, ठीक है, दूसरा आपको इधर दे रखा है ये पैरेललोग्राम, और बोला है इसमें x का वैल्यू निकालना है. x यहाँ पर बीच में आ रहा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमें पैरेललोग्राम पे फोकस करना है. सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस पैरेललोग्राम पे. अब इसमें ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, 70 का ऑपोजिट है एंगल 1, तो 1 इक्वल हो गया 70 डिग्री के. ये हमने कर दिया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम फोकस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इस पैरेललोग्राम पे. इस पैरेललोग्राम में हमारे पास 120 और कौन है एंगल इसके कॉर्नर में 2. इन दोनों का सम है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ से हमारा 2 आ गया 60 डिग्री. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करने वाले हैं इस ट्राइंगल पर. इस ट्राइंगल में हमारे पास x 1 और 2
तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बट आप उसको अलग अलग से देखेंगे तो इट इज़ सिंपल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच टू साइड्स आर पैरेलल। आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, हमने इन दोनों को सम किया और आ गया 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब होता है KL इज पैरेलल टू NM। वी हैव डन दिस इन 7th स्टैंडर्ड कि पैरेलल कब होता है, इफ़ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो आपको मालूम है इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, लेकिन हम इसका कन्वर्स कर रहे हैं। सपोज़ हमारे पास दो लाइंस हैं और हमारे पास ये आ जाता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम कहते हैं ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, 100 + 80 इज़ 180 डिग्री, देयरफॉर ये लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। और जब ये लाइंस पैरेलल हो गई तो ये फिगर जो हो गई, दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इफ़ AB इज़ पैरेलल टू DC। आपसे एंगल C भी बोल सकते हैं, M जब लिखा होता है इसका मतलब होता है हम प्रोनाउंस करते हैं मेजर ऑफ एंगल C। AB इज़ पैरेलल टू DC। अब देखिए इसमें AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। तो अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल यू कैन ईजिली फाइंड, दिस इज़ 180 - 120 डेट इज़ 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ वर्ड आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे वर्ड आएगा सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ट्रेपीजियम वर्ड यूज़ करेंगे। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे, इस पैरेललोग्राम को हटा देंगे, इस पूरे को आप हटा सकते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री है और आप यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, ध्यान रखना, ये काट देना आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ़ SP इज़ पैरेलल टू RQ। आपको दे रखा है SP RQ के पैरेलल है, तो आपको कौन सा मेजर निकालना है, P और S का। अब देखिए P और Q, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 होता है, यू कैन फाइंड P इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह से S और R का भी सम 180 डिग्री होगा, ये कितना हो गया आपका यहाँ से 90। देखिए यहाँ पे हम एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई भी दो आप एडजेसेंट लेते हो ना तो वो क्या होते हैं, 180 बनाते हैं। लेकिन ट्रेपीजियम में नहीं ऐसा होता। ट्रेपीजियम में अगर आप R और Q को लोगे, ये भी एडजेसेंट है लेकिन ये 180 नहीं बना रहे, इसीलिए हम यहाँ पर जो है वो ऐसे नहीं लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की बजाय अगर हम क्या लिखें, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। तो हम एडजेसेंट एंगल जो सप्लीमेंट्री होता है वो हम पैरेललोग्राम में यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ सभी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे बेटर क्या है, इंटीरियर एंगल्स, इसकी जगह आपको लिखना है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स।